हाय ऑल। सो अभी तक हमने सीखा कि कैसे क्या आप CSV फाइल को कॉपी कर सकते हो ब्लॉब स्टोरेज से ADLS में, टेक्स्ट फाइल को कर सकते हो, जेसन फाइल को कर सकते हो, इवन आप REST API से भी डेटा माइग्रेट कर सकते हो ADLS में। ठीक है, अब मान लो आपके पास एक जिप फाइल है। ठीक है, तो जिप फाइल को आप कैसे कॉपी करोगे ADLS में, वो आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं। जिप फाइल में थोड़े बहुत और अपने को सेटिंग्स वगैरह सेट करनी होती है। तो CSV के केस में, टेक्स्ट फाइल के केस में, जेसॉन के केस में हमने देखा था कोई सेटिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं थी सिंक में, राइट, और सोर्स में भी। बट यहाँ पे आपको करने की ज़रूरत है, तो कैसे करेंगे वो अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको जिप फाइल दिखा देता हूँ। मान लो आपके पास कोई जिप फाइल आपने कहीं से डाउनलोड करा है, तो मेरे पास एक जिप फाइल पड़ी हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सट्रैक्ट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, एक्सट्रैक्ट हेयर में कर लेता हूँ और ये मेरी एक फ़ाइल खुल के आ गई है। ये एक TSV फाइल है। ठीक है, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ, ओपन विद नोटपैड कर लेता हूँ। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको ये फ़ाइल दिखा देता हूँ। देखो अपडेट्स मांग रहा है, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। देखो ये जो फाइल है मेरी, ठीक है, हर एक कॉलम अगर आप देखोगे तो टैब सेपरेटेड है। देख रहे हो, एक एक टैब की यहाँ पे स्पेस दी गई है। तो सारी की सारी ये वैल्यू टैब सेपरेटेड है, इसलिए ये एक TSV फाइल है। ठीक है, जिस तरीके से हमारी CSV फाइल होती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, सिमिलरली ये एक TSV फाइल है, मतलब टैब सेपरेटेड वैल्यू। ओके, तो ये हमारी फाइल है, ये कॉलम्स वगैरह है। ठीक है, ये कोविड के केसेस हैं 2008 2009 वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सारे हमारे पास केसेस हैं, ना सिर्फ कोविड के, इवन अदर डिजीज़ के भी हमारे पास केसेस हैं। तो आपको कोई कॉलम अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपली आप जानो कि अगर आपके पास एक जिप फाइल है तो आप कैसे डेटा को रीड करोगे और ADLS में जाके स्टोर करोगे। ठीक है, एज अ TSV। हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट तो कर लिया, बट अगर आपके पास एक जिप फाइल है तो आप कैसे उसको रीड करोगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, और ये वाला TSV फाइल जाके स्टोर होगा हमारे ADLS में। तो किस तरीके से होगा, तो ये रही फ्लो, आपकी फ्लो आप समझ गए। ठीक है, तो सबसे पहले जिप फाइल हमारा कहाँ होगा, ब्लॉब स्टोरेज में होगा। तो चलो ब्लॉब स्टोरेज में, देखो ये हमारी ब्लॉब स्टोरेज में रॉ फाइल के नाम से मैंने एक कंटेनर क्रिएट किया है, जहाँ की दो मेरी फाइल है। ठीक है, एक तो पॉपुलेशन बाई एज जो मैंने आपको दिखाया वो पॉपुलेशन थी 2008 2009 वगैरह वगैरह, उस वक्त की पॉपुलेशन थी। ठीक है, तो इस फाइल को मैं रीड करने वाला हूँ, ये एक जिप फाइल है मेरा, इसको मैं रीड करने वाला हूँ और जाके स्टोर कराऊंगा TSV फाइल ADLS में। ठीक है, तो कैसे इसको रीड करने वाले वो देखते हैं। चलते हैं अपन ADF में, एक नया पाइपलाइन क्रिएट करते हैं। ऑथर हब में आप आ जाओ, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करो, न्यू पाइपलाइन पे क्रिएट करो और इसको मैं कोलैप्स कर लेता हूँ। ठीक है, पाइपलाइन का नाम आप दे सकते हो, अभी के लिए मैं रहने देता हूँ। और कॉपी डेटा एक्टिविटी को ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दो। ठीक है, अपन कॉपी करने वाले हैं, जिप फाइल को रीड करेंगे और जाके वो कॉपी, ठीक है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन अपन अप्लाई नहीं कर रहे हैं, सिंपल कॉपी करके ADLS में जाके स्टोर कर देंगे। कहाँ पे, आउटपुट वाले फ़ोल्डर में। ठीक है, अभी आउटपुट वाले फ़ोल्डर में देख लेते हैं अपन कोई फ़ाइल अवेलेबल है या नहीं है। देखो कोई फ़ाइल नहीं है, नो रिज़ल्ट दिखा रहा है। तो जब अपन ये पाइपलाइन रन करेंगे ना, तो जाके वो TSV फाइल स्टोर हो जाएगी मेरी आउटपुट वाले फ़ोल्डर में ADLS में। ठीक है, तो सबसे पहले जनरल टैब में मैं इसको कर देता हूँ कॉपी जिप फाइल फ्रॉम ब्लॉब टू ADLS। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सोर्स में आपको एक नया डेटा सेट क्रिएट कर लेनी है। ठीक है, तो न्यू पे मैं क्लिक करता हूँ और वो मेरी कहाँ पे, ब्लॉब स्टोरेज में, राइट। तो मैं यहाँ पे अज़ोर पे जाऊँगा और अज़ोर ब्लॉब स्टोरेज सेलेक्ट कर लूँगा, कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा और देखो वो मेरी कौन सी फाइल है, जिप फाइल है। ठीक है, यहाँ पे जिप का कोई ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं फाइल फॉर्मेट में, एब्रो है, पाके वगैरह है, बट जिप नहीं है। पर मुझे ये पता है कि वो जो जिप फाइल है वो किस फॉर्मेट में, TSV फॉर्मेट में। अब देखो TSV भी अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे TSV है नहीं। ठीक है, बट CSV आपको दिख रहा होगा, तो ये CSV नहीं है, एक्चुअली ये डेलिमिटेड टेक्स्ट है। ठीक है, डेलिमिटेड के अंदर आपके CSV आ जाती है, TSV आ जाती है। CSV मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, और ये TSV अगर हो गई तो टैब सेपरेटेड वैल्यू, इवन कोई पाइप से भी सेपरेटेड होती है। तो उस सारे के केस में ना आपका डेलिमिटर क्या है, कॉमा है, कोलोन है, टैब है, क्या है, तो वो उस केस में आप ये वाला सेलेक्ट करना फाइल फॉर्मेट। ठीक है, डेलिमिटेड टेक्स्ट। हमारे केस में डेलिमिटेड क्या है, TA मतलब टैब सेपरेटेड वैल्यू।
ठीक है। CSV भले ही आपको दिख रहा है क्योंकि CSV सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, इसलिए यहाँ पे इमेज में आपको CSV दिख रही है, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ CSV के केस में आप ये सेलेक्ट करो। तो ये डेलिमिटेड टेक्स्ट है, आपकी डेलिमिटेड कुछ भी हो सकती है, कॉमा हो सकती है, फुल स्टॉप हो सकती है, पाइप हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो हमारे केस में टैब सेपरेटेड वैल्यू, इसलिए मैं इस डेलिमिटेड टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में दे देता हूँ, ठीक है, TSV सोर्स। और यहाँ पे मैं एक नया लिंक क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, न्यू लिंक सर्विस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ TSV blob ls, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन ये ऑप्शनल है, रहने दो। इंटीग्रेशन रन टाइम ये भी रहने दो, ऑटो रिजॉल्व भी होगी क्योंकि अपन क्लाउड टू क्लाउड डेटा को माइग्रेट कर रहे हैं। अगर ऑन प्रेम से करते तो सेल्फ होस्टेड इंटीग्रेशन रन टाइम आपको यूज़ करना पड़ता। ऑथेंटिकेशन टाइम मैं बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना चाहता हूँ अकाउंट की। और यहाँ पे मैं अज़ूर सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट कर लूँगा, जो भी सब्सक्रिप्शन आपके पास है वो सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और यहाँ पे अकाउंट नेम पूछ रहा है, ब्लॉब स्टोरेज में जो आपकी डेटा पड़ी हुई है कौन से कंटेनर में, तो मेरा ये वाला सर्विस स्टोरेज अकाउंट है, सॉरी ब्लॉब स्टोरेज ये वाला है, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा और टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक करूँगा। मैं कनेक्शन चेक करना चाहता हूँ कनेक्शन मेरी सक्सेसफुल है या नहीं है, जो भी डिटेल्स मैंने प्रोवाइड करा है। तो देखो कनेक्शन सक्सेसफुल लिख दिया। अब मैं क्रिएट बटन पे क्लिक करूँगा तो ये एक लिंक सर्विस तो क्रिएट होगी। अभी हमें फिर पाथ देना पड़ेगा। हमने अभी स्टोरेज अकाउंट का नाम दिया है, पर उस स्टोरेज अकाउंट में बहुत सारे आपकी कंटेनर हो गए, राइट। तो किस कंटेनर में आपका डेटा पड़ा हुआ है, रॉ डेटा पड़ा हुआ है। तो देखो मेरे 2 कंटेनर है, इनपुट एंड रॉ फाइल्स। तो मैं रॉ फाइल्स के अंदर मेरी डेटा पड़ी हुई है, राइट। तो रॉ फाइल्स के अंदर 2 फाइल है, एक तो CSV फाइल है और एक जिप फाइल है। तो मैं जिप फाइल को सेलेक्ट करूँगा और ओके पे क्लिक कर दूँगा, ठीक। और इंपोर्ट स्कीमा में डन करूँगा क्योंकि मेरे पास कोई स्कीमा नहीं है, और इसको मैं ओके पे प्रेस कर दूँगा। अब अपन चलते हैं सिंक में, चलते हैं, ठीक है। सिंक में जब आप जाओगे तो यहाँ पे सिंक भी सेट कर लेते हैं। सबसे पहले न्यू पे क्लिक करते हैं, हमारा ADLS होगा, राइट। तो अज़ूर पे जाऊँगा मैं और ADLS Gen 2 में सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और ये भी मेरी TSV फॉर्मेट में मैं सेव करना चाहता हूँ, तो मैं डेलिमिटेड टेक्स्ट सेलेक्ट कर लूँगा, कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा और मैं इसका नाम दे देता हूँ TSV सिंक, बस। और यहाँ पे एक नया लिंक सर्विस में क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। इस लिंक सर्विस का मैं नाम दे देता हूँ TSV सिंक ls, ठीक है। और ये सब बाय डिफ़ॉल्ट रहने दूंगा। सब्सक्रिप्शन में सेलेक्ट कर लूँगा जो भी सब्सक्रिप्शन मेरे पास अवेलेबल है। और स्टोरेज अकाउंट ADLS में कहाँ पे कौन सा स्टोरेज अकाउंट मेरा होगा, तो ये वाला स्टोरेज अकाउंट में मैं जाके स्टोर कराऊँगा। मैं कनेक्शन टेस्ट कर लूँगा, ठीक है। अगर मेरी ये सक्सेसफुल हुई तो मैं क्रिएट करूँगा, अगर सक्सेसफुल नहीं होती तो फिर मेरे को चेंजेस करनी पड़ती, ठीक है। कुछ तो मिस्टेक अपन कर रहे होंगे तभी ये सक्सेसफुल नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल पाथ दे रहा है, ठीक है। कौन से कंटेनर में कौन से डायरेक्टरी में आपको स्टोर करनी है तो आप बता दो। मेरे को आउटपुट वाले कंटेनर में स्टोर करनी है, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर अभी एक भी फाइल नहीं है। जैसे अपन इस पाइपलाइन को रन करेंगे ना तो फाइल यहाँ पे आ जाएगी, ओके। यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ और इंपोर्ट स्कीमा में डन करूँगा क्योंकि मेरे पास कोई स्कीमा ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दूँगा। जैसे आपने ये डेटा सेट कर लिया, कुछ चेंजेस अगर आपको करनी है तो आप सिंपल इस ओपन पे क्लिक पेंसिल पे क्लिक करो और ये आपके पास खुल के आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आप चेंजेस वगैरह कर सकते हो। तो अभी मैं बता रहा हूँ कंप्रेशन टाइप है ना, हमें चेंजेस अभी करनी भी है। पहली बात तो कंप्रेशन टाइप जो है ना इसको आप सेलेक्ट कर लो क्योंकि हमारा जो जिप फाइल है ना वो .gz है, राइट। यहाँ पे आप देख लो बहुत सारे अलग अलग टाइप के भी है, टार है, ठीक है, .tar है, स्नैपी है। तो हमारा जो टाइप था वो था .gz। अगर मैं आपको दिखाऊँ रॉ फाइल में तो देखो .gz ये वाली जिप फाइल है हमारी। तो यहाँ पे आपको ये चेंजेस करनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर कंप्रेशन लेवल में को भी आप चेंज कर लो। फास्टेस्ट है, ऑप्टिमल है, मैं ऑप्टिमल रहना देना चाहता हूँ, ऑप्टिमल कर लो। अब ये देखो कॉलम डेलीमीटर, ठीक है। कॉलम डेलीमीटर मैंने आपको बताया था कि हमारे केस में टैब सेपरेटेड है। अगर आपके केस में CSV होता तो आप कॉमा रहने देते, बट मेरे केस में तो TSV है। तो मैं यहाँ पे टैब सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। ये 3 चीज़ आपको चेंज कर लेनी है। क्या चेंज करोगे आप? कंप्रेशन टाइप चेंज करोगे, कंप्रेशन लेवल चेंज कर लेना और कॉलम डेलीमीटर आप चेंज कर लेना। अगर आपके केस में CSV है तो आप CSV सेलेक्ट कर लो। आपके केस में अगर कोई और जिप फाइल है तो आप अपने अकॉर्डिंग आप सेव कर ये कर लेना, चेंज कर लेना। मेरे केस में मेरा ये .gz था और ये मैंने जब एक्सट्रैक्ट करके आपको दिखाया था तो एक TSV फाइल जनरेट हो रही थी, राइट। तो मैं उसके अकॉर्डिंग कर लिया, आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। तो ये हो गई हमारी।
वापस मैं आ जाता हूँ इस वाले टैब में, पाइपलाइन वाले टैब में, ठीक है। तो मैंने ये सोर्स को ओपन किया था, अब सिमिलरली मैं सिंक पे जाऊँगा और इसको मैं ओपन करूँगा, ठीक है। ठीक है, ओपन कर लिया। यहाँ पे भी कंप्रेशन टाइप आपको बोल रहा है। अब यहाँ हमें कंप्रेस थोड़ी करनी है, कंप्रेस तो हमने वहाँ पे कर लिया सोर्स में, क्योंकि वो हमारी जिप फाइल थी। यहाँ पे मेरे को कॉलम डेलीमीटर में मुझे चाहिए TSV फॉर्मेट में, तो मैं इसको जो चेंज कर लूँगा। मुझे आउटपुट जो चाहिए ADLS में मुझे चाहिए TSV फॉर्मेट में, तो मैं यहाँ पे कॉलम डेलीमीटर में टैब कर लूँगा, बाकी और कोई चेंजेस मैं नहीं करूँगा। तो इतने सारे आपको चेंजेस करनी है, ठीक है। तो वापस से मैं आ जाता हूँ अपने मेन पाइपलाइन में, ये है मेरी मेन पाइपलाइन। अब मैं इसको वैलिडेट करके देखता हूँ कोई एरर वगैरह है या नहीं है। तो देखो कोई एरर नहीं है। अगर एरर होती ना तो यहाँ पे लिख देता है, यहाँ पे लिख रहा है नो एरर वर फाउंड, तो एक भी एरर नहीं है। अब चाहो तो आप पाइपलाइन का नाम भी दे सकते हो, ठीक है। आप प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करो और ये पाइपलाइन का नाम आप दे दो कि कॉपी जिप फाइल टू ADLS, ठीक है। इवन आप चाहोगे, अगर आप चाहते हो इसका कोड क्या है बैकएंड में, आपने तो ड्रैग एंड ड्रॉप यूज़ कर लिया, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हो कि इसके बैकएंड में कौन सी कोड लिखी गई है, तो आप इस पर क्लिक कर लो, तो आपको कोड दिखा देगा। जो भी एक्टिविटी अभी आपने परफॉर्म करी है ना, तो उसकी ये जेसन कोड दिख रही है, ठीक है। जो भी ADF हमने क्रिएट किया था ना, वो वर्सन V2 हमने क्रिएट किया था। वर्सन V1 में आपको कोड लिखनी पड़ती थी जेसन फॉर्मेट में। तो फ़िलहाल तो अभी कोड लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप है, तो आपको कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल अगर आप चाहते हो इसके पीछे में बैकएंड में कैसी कोड लिखी जाती है, तो इस पर आप क्लिक करके देख सकते हो। वी जेसन कोड रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस रिसोर्स, इस रिसोर्स का जेसन कोड रिप्रेजेंटेशन वो है, ठीक है। तो मैं इसको कोलैप्स कर लेता हूँ, ओके। एंड उसके बाद अपन रन करेंगे। तो वैलिडेट हमने कर लिया। अब देखो वैलिडेट करने के बाद अगर कोई एरर नहीं है तो मैं पब्लिश कर सकता हूँ। पब्लिश का मतलब ये सेव हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सेव नहीं करते हो इस टैब को, अगर गलती से आप क्लोज़ कर देते हो, तो जो भी आपने पाइपलाइन बनाया है ना वो डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो एक सेकंड में इसको इधर लेके आता हूँ। देखो ये मेरे पाइपलाइन का नाम है। अगर मैं इसको पब्लिश करूँगा ना तो ये सेव हो जाएगा, पब्लिश नहीं करूँगा तो सेव नहीं होगा, टैब क्लोज़ करूँगा तो डिलीट हो जाएगा, ये पाइपलाइन आपको नहीं दिखेगा। सो इसलिए आप पब्लिश कर लेना। मेरे केस में मैं पब्लिश अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं डीबग करता हूँ। मैनुअल रन जब भी आपको करना होता है तो आप डीबग कर लो, अगर ऑटोमेटिक रन करना होता है तो आपको ट्रिगर ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मैनेज वाले हब में आना पड़ेगा और यहाँ पे देखो ट्रिगर है ना, ट्रिगर में आप एक नया ट्रिगर क्रिएट कर लो, ठीक है। तो मैं यहाँ न्यू पे क्लिक करता हूँ और मैं ट्रिगर का नाम दे देता हूँ जिप ट्रिगर, ठीक है। मैंने इसका नाम ले दिया। टाइप मेरी शेड्यूल है कि बहुत सारे टाइप की है, टम्बलिंग विंडो, स्टोरेज इवेंट, ये अपन बाद में डिस्कस करने वाले। फिलहाल के मैं शेड्यूल वाला ट्रिगर यूज़ कर लेता हूँ और इसका मैं स्टार्ट टाइम दे देता हूँ। इसका स्टार्ट टाइम मैं अभी का टाइम देता हूँ, अभी 9:30 हो रहा है ना, तो मैं अभी दे देता हूँ 21 और 30। तो मैं इसको सेट कर लेता हूँ 3 मिनट बाद मैं रन करता हूँ, ठीक है। 32, हाँ 32 ठीक है। और इसको मैं 0 कर लेता हूँ, आर मिनट सेकेंड, ओके। ये इतने बजे स्टार्ट हो जाएगी और हर एक मिनट पे ये रन होगी, ठीक है। और इसका मैं एंड डेट आज ही का सेट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एंड डेट मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये ऑप्शनल है, एंड डेट आप ना दोगे तो हर दिन वो रन होगा, हर एक मिनट पे रन होता रहेगा, ठीक है। बट मैं यहाँ पे सेट तो कर लेता हूँ। इसको मैं 21 देता हूँ और ये 40 पे मैं चाहता हूँ कि ये स्टॉप हो जाए 10 मिनट में, ठीक है। तो 40 में यहाँ पे सेट कर लो और ये सेकंड भी 00 कर देता हूँ, ओके पे क्लिक कर दिया। 9:31 ऑलरेडी हो चुकी है, तो मैं इसका टाइम थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, 1 मिनट तो ऑलरेडी चला गया, वेस्ट हो गया। मैं इसको 9:34 कर देता हूँ, ठीक है। अभी हमारे पास 2 मिनट का टाइम है, सॉरी 3 मिनट का टाइम है। अब इस पर भी आप क्लिक कर दो, स्टार्ट ट्रिगर ऑन क्रिएशन, इस पर आप क्लिक कर दो, ठीक है। तो ये फील्ड ऑप्शनल है एंड डेट, बट मैं चाहता हूँ कि इतने बजे ये ख़त्म हो जाए, अदरवाइज़ हर एक मिनट पे ये रन करता रहेगा, कल भी होगा, परसों भी होगा। इससे बेटर है कि आप एंड डेट स्पेसिफाई कर दो, ठीक है। अब आप ओके पे क्लिक कर दो। ओके पे क्लिक करोगे देखो स्टेटस इसका स्टार्टेड दिखा रहा है, नाम है जिप ट्रिगर। अब आपको क्या करना है, वापस आपके पाइपलाइन में जाना है, ठीक है। पाइपलाइन में जाने के बाद जल्दी ऐड ट्रिगर का ऑप्शन है, इस ऐड ट्रिगर पे क्लिक करो, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद न्यू/एडिट जो है ना उस पर क्लिक कर लो और यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपको वो वाला ट्रिगर दिख जाएगा, तो आप सेलेक्ट कर लो। और यहाँ पे अगेन आपको टाइम पूछ रहा है, तो मैं वही टाइम देना चाहता हूँ 9:34। अभी 2 मिनट टाइम है हमारे पास। रेफरेंस मांग रहा है, मैं चाहता हूँ हर एक मिनट पे ये रन हो। कब तक रन हो, 9:40 तक रन हो, ठीक है। 6 मिनट तक ये रन होता जाएगा, 6 बार रन होगा, ठीक है। और ये स्टेटस देखो स्टार्टेड है, ठीक है। स्टॉप मत कर देना, स्टार्टेड में रहेगा। अब इसको आप ओके कर दो और अगेन ओके कर दो, ठीक है।
एंड ये अप्लाई करने के लिए आपको पब्लिश करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ। जब तक आप पब्लिश पे क्लिक करना नहीं करोगे तब तक ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इसको अप्लाई करता हूँ। ये पब्लिश हो रहा है, 9:32 अभी हो रहा है PM, और ये 9:34 2 मिनट बाद ये स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी अपन थोड़ा वेट करते हैं। हाँ देखो, चलो देखो ये पब्लिश हो चुकी है, ठीक है, पब्लिश कंप्लीटेड। अब 2 मिनट बाद ये तो ऑटो रन होगा। तो और अगर आपको मैनुअल रन करना होता तो आप सिंपल डीबग पे क्लिक कर लेते तो ये मैनुअल रन हो जाता है, ठीक है। अब देखो पब्लिश हमने जो किया है ना, तो ये पाइपलाइन देखो ये सेव हो गया है, ठीक है। अब हमारे पास 1 मिनट का टाइम है, तब तक मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें समझा दे रहा हूँ। तो जो भी पाइपलाइन हमने पब्लिश किया ना, इसको पब्लिश ऑल पे क्लिक किया तो ये पाइपलाइन मेरी सेव हो गई। अगर मैं पब्लिश नहीं करता तो सबसे पहली बात वो ट्रिगर अप्लाई नहीं होता, और दूसरी बात जब भी अगर आप ये टैब क्लोज करते ना तो ये पाइपलाइन आपकी डिलीट हो जाती। सो इट्स ऑलवेज़ बेटर वैलिडेट के बाद ऑलवेज़ पब्लिश कर दिया करो। पब्लिश के बाद आप रन किया करो, चाहे तो आप मैनुअल रन कर लो यूजिंग डीबग, और चाहे तो आप ट्रिगर कर लो ऑटोमेटिक अगर आपको रन करनी है तो। अब देखो हमने ट्रिगर अप्लाई किया है, मतलब मैं मैनुअल रन नहीं करूँगा, ऑटोमेटिक मैं चाहता हूँ कि ये मेरा पाइपलाइन रन हो, ठीक है। क्योंकि जब अपन प्रोडक्शन पे काम करते हैं तो अपन मैनुअल रन थोड़ी करते हैं, अपन ट्रिगर करते हैं, ऑटो रन करते हैं। तो इसको मॉनिटर कहाँ आप करोगे, ठीक है। तो आप देखो मॉनिटर के लिए मॉनिटर हब है, तो आप मॉनिटर हब में आ जाओ। अभी 1 मिनट टाइम है हमारे पास रन होने के लिए, ठीक है। मॉनिटर हब में आप जब ट्रिगर रन पे क्लिक करोगे ना, तो जो भी ट्रिगर हमने बनाया है, जिप ट्रिगर के नाम से बनाया है, वो ट्रिगर आपको यहाँ दिख जाएगा रनिंग स्टेट में। और पाइपलाइन में दिखेगा आपको जो भी पाइपलाइन हमने क्रिएट किया, पाइपलाइन में जितने सारे एक्टिविटीज़ वगैरह हमने क्रिएट किया वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप मॉनिटर कर सकते हो ईजिली, ठीक है, जितने भी पाइपलाइन है। और इवन आप चाहो तो इंटीग्रेशन रन टाइम पे आप क्रिएट कर सकते हो। अभी हमारे केस में एक बाय डिफ़ॉल्ट इंटीग्रेशन रन टाइम मिला है रनिंग स्टेट में। आप चाहो तो सेल्फ होस्टेड भी आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो वापस मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं चलता हूँ अपने पाइपलाइन पे, ठीक है। पाइपलाइन पे मैं आ गया और ये आप देखोगे लास्ट रन हमारी 9:21 को हुई थी, ठीक है, लास्ट रन। और अभी अपन देखेंगे कि ये ऑटो रन हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो अपन मॉनिटर वाले टाइम में, अच्छा सबसे पहले मैं आपको आउटपुट टैब भी दिखा देता हूँ रिफ्रेश करके, ठीक है। अभी नो ब्लॉब है, ठीक है। अब इसको रन होना चाहिए, तो रन 9:34 हो गया। अब इसको रन स्टार्ट हो जाना चाहिए। देखते हैं इसको रिफ्रेश करके, अभी तक स्टार्ट नहीं हुई हमारी ट्रिगर। इसको भी रिफ्रेश कर लेते हैं, कोई ट्रिगर अभी हमारी रन नहीं हुई है। वापस से पाइपलाइन में जाते हैं, चेक करते हैं रन हुई है नहीं हुई है। ओके, तो रन अभी तक तो नहीं हुई है, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश यहाँ से करता हूँ और देखता हूँ, नहीं लास्ट रन हमारी 9:21 को हुई है, ठीक है। उसके बाद हमारी कोई भी ट्रिगर स्टार्ट नहीं हुई है। मैं वापस से जाके देखता हूँ ट्रिगर में कोई इशू वगैरह है क्या। तो मैं इस पर यहाँ पे क्लिक कर लूँगा। एक सेकंड, कुछ तो दिखा रहा था मेरे को, रिलेटेड 1, ठीक है, ओके फाइन। मैंने टाइम क्या दिया था वापस से देख लेते हैं, 9:34 आज का ही डेट है 20। मैंने टाइमिंग कल का दे दिया है, 22 दे दिया है, ठीक है। ये मिस्टेक मैंने कर दिया, 21 देना चाहिए था, मैंने 22 दे दिया है। इस वजह से ये ट्रिगर स्टार्ट नहीं हुआ है। तो मैं ना यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, 21 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और अगेन आपको टाइमिंग चेंज करनी पड़ेगी। अभी 36 हो चुकी है, तो मेरे को करना पड़ेगा 38 कर लेता हूँ मैं, ठीक है। 38 कर लिया आज का डेट, और ये परसों ख़त्म होगा। मैं इसको कर देता हूँ ओके। वापस मैं जाता हूँ ऑथर वाले टैब में, पाइपलाइन में, और मुझे पब्लिश करना पड़ेगा, बट उससे पहले मैं ट्रिगर में देखता हूँ, न्यू पे जिप ट्रिगर, और इसका टाइमिंग भी ठीक है। ओके पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, ओके। एंड इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। तो अब से 2 मिनट बाद ये रन हो जाएगा। मिस्टेक हो गया था, मैंने 22 तारीख सेलेक्ट कर लिया था, जबकि आज 21 तारीख है, तो 21 तारीख का डेट सेलेक्ट करना चाहिए था, अदरवाइज़ ये रन हो ही जाता, ठीक है। लास्ट रन अभी हमारा अगर आप देखोगे तो यहाँ सिंपल, यहाँ पे अगर आप क्लिक करो, इस पर मत क्लिक करना, ये ब्लैंक स्क्रीन जो है ना, यहाँ पे क्लिक कर लो तो ये आउटपुट वाला सेक्शन दिख जाएगा। वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, रिफ्रेश बटन पे क्लिक करोगे तो लास्ट रन मुझे दिखा रहा है 9:21 को रन हुआ है। अभी मैंने शेड्यूल किया 9:38 को, अभी टाइम हो रहा है 9:37, तो 1 मिनट बाद ये रन होना चाहिए। तो मैं इसको कोलैप्स कर लेता हूँ सो दैट आपको बिगर स्क्रीन दिखाई दे। इस पर आप क्लिक करोगे तो देखो ये टैब सारी चेंज हो जा रही है इस एक्टिविटी पे। और अगर मैं बाहर क्लिक करूँ तो मुझे आउटपुट वाला सेक्शन दिख रहा है, जिसमें कि मैं देख सकता हूँ लास्ट रन मेरा 9:21 को हुआ है, और मैंने अभी शेड्यूल किया है 9:38 को मेरा रन होना चाहिए, ठीक है। अभी 9:37 हो रहा है, स्टिल वी हैव 1 मिनट टाइम। तो मैं चलता हूँ वापस से मॉनिटर वाले टाइम में, वहाँ से अपन मॉनिटर कर लेंगे पाइपलाइन रन हो रही है या नहीं हो रही है।
ठीक है। और अब स्टिल वी हैव सम सेकेंड्स, थोड़ा वेट कर लेते हैं 9:38 होने तक का। और यहाँ आपको ट्रिगर रन में भी आप मॉनिटर चेक कर सकते हो कौन सा ट्रिगर रन हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। इवन आप पाइपलाइन में चेक कर सकते हो, पाइपलाइन कौन सा, देखो 9:38 हो गया और ये पाइपलाइन देखो कॉपी जिप फाइल टू ADLS ये आपको देखने को मिल रहा है, राइट। ड्यूरेशन 4 सेकेंड हुआ है। और सिमिलरली अगर आप ट्रिगर रन पे जाओगे तो ये वाला ट्रिगर रन हो रहा है, देखो सक्सीड भी हो गया। सक्सीड हो गया इसका मतलब मेरा जो फाइल है ना, मैं वहाँ से भी आपको दिखा देता हूँ। मैं पाइपलाइन में जाता हूँ, ठीक है। पाइपलाइन में अगर मैं जाऊँगा, ठीक है, ये रिफ़्रेश नहीं हुआ है अभी तक, हाँ रिफ़्रेश हो गया है, बट स्टिल 9:21 ये दिखा रहा है। ये 9:21 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये इसको मैंने मैनुअल रन किया था, इसलिए ये 9:21 दिखा रहा है, मैनुअल रन वाला दिखा रहा है। अभी जो हमने ऑटो किया है ना वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे ऑटो वाला शो हो रहा है, ठीक है। मॉनिटर में हमने देखा पाइपलाइन में 9:38, देखो 9:38 PM को ये रन हो गया, ठीक है। तो मुझे आउटपुट चाहिए, आउटपुट TSV फाइल जनरेट होकर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, राइट। तो यहाँ पे अभी कुछ तो नहीं दिख रहा, पर मैं रिफ्रेश पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखो ये मेरे फाइल जनरेट हो गया TSV फाइल। अब इसको चाहो तो आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। सिंपल आप डाउनलोड कर लो, देन आप चेक कर लो, वैलिडेट कर लो। अगर आपको वेब पे ही चेक करनी है तो सिंपल आप इस फाइल पे क्लिक करो, ठीक है। इसको मैं कोलैप्स कर लेता हूँ और सिंपल आप एडिट वाले टैब में क्लिक करो तो आपको जो भी फाइल है टैब सेपरेटेड वो आपको दिख जाएगी, देखा। तो इस तरीके से आप ऑटो शेड्यूल कर सकते हो, राइट। ऑटो रन कर सकते हो कि जो भी पाइपलाइन आपको रन करनी है, और चाहो तो मैनुअल अगर रन करनी है तो आप डिबग पे रन कर लो। सो इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिली होगी। सो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में।